हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत मोटिवेशन में। और इस वीडियो में आपको प्योर प्राइस एक्शन क्या होता है उसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि प्राइस एक्शन आप किस तरह से समझ सकते हो कि प्राइस एक्शन होता क्या है। एक्चुअल में हम लोग बहुत बार देखते हैं कि प्राइस एक्शन ही सब कुछ होता है। देखिए, प्राइस एक्शन ही सबसे बड़ा भगवान है। अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे स्टॉक मार्केट में तो कि प्राइस एक्शन जिसको समझ में आ गया वो एक अच्छा सा प्रॉफिट बना सकता है। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से मार्केट क्या डाउन ट्रेंड में चल रहा था, यहाँ से एक प्राइस एक्शन बनाया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर प्राइस एक्शन बनाया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो ये प्राइस एक्शन क्या होता है, देखो यहाँ पर मैं वही समझाने की कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ यार वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो यहाँ से आरती इंडस्ट्री का स्टॉक हमने लिया है, तो किसी भी स्टॉक पर आप ये चीज़ें देख सकते हो, सेम रहेगी। तो यहाँ पर इस चीज़ को देखना प्राइस एक्शन क्या होता है। देखिए, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो मार्केट किस तरह से चलेगा, तो ऊपर जाएगा कि 5 से 7 8 10 कैंडल भी बना सकता है, कितना भी बना सकता है। इस तरह से कैंडल बनाएगा, फिर थोड़ा रिट्रेसमेंट करेगा। हाँ, बहुत सारे लोगों को जब ये रिट्रेसमेंट करता है तो लगता है कि मार्केट अभी गिरेगा गिरेगा, और फिर ये रिट्रेसमेंट के बाद में फिर से एक मोमेंटम आता है और फिर सेम वैसा ही होता है। फिर एक रिट्रेसमेंट करता है, फिर एक अच्छा सा मोमेंटम आता है, फिर मार्केट इस तरह से घूमता रहता है। बार बार यहाँ से इस तरह से आएगा, इस तरह से आएगा, और फिर यहाँ से थोड़ा सा इस तरह से एक मोमेंटम देगा और लोगों को लगेगा कि यहाँ से इसने ब्रेक डाउन किया है, और ब्रेक डाउन करने पर उनको लगेगा कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगा, और फिर उसके बाद में कुछ लोग यहाँ से निकलते हैं, वैसे ही मार्केट फिर ऊपर मार देता है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि देखो ये मार्केट क्या चल रहा था, नीचे आ रहा था, नीचे आ रहा था, ऊपर जा रहा था, फिर यहाँ से एक हाई भी ब्रेक किया, इसने हाई भी ब्रेक किया, और फिर यहाँ से हाई ब्रेक करने के बाद एक मोमेंटम यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, सेम यहाँ से दिख रहा होगा, नीचे डाउन साइड मारा, और उसके बाद में यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ से आपको देखने को मिला है। तो मतलब क्या किया, यहाँ से लोगों को लगा कि अब फिर से गिरेगा, और जब लोगों ने यहाँ पर सेल मारा होगा, सेल किया होगा, तो यहाँ से प्राइस क्या हो गया, अप साइड चला गया। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से यहाँ से काम कर सकता है। इस तरह से मार्केट ऊपर नीचे जाता है, तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ से इसको हम बोलते हैं प्राइस एक्शन। मार्केट का जब ट्रेंड अप हो जाता है तो आपको इस लेवल पर आपको बाइंग करनी होती है। ये जो लेवल है जहाँ पर स्विंग लो होता है, तो यहाँ पर आपको बाइंग करनी होती है। तो यहाँ पर इस स्विंग लो पर आपको क्या करना है, बाइंग करना है। यहाँ से अगर आप बाइंग करोगे तो एक अच्छा सा पैसा आप यहाँ पर बना पाओगे। अब जैसे ये स्टॉक अगर हम देखें, यहाँ पर देखो, यहाँ से आप देखो, अगर इसके चार्ट को हम देखेंगे तो मैं छोटा करता हूँ इस चार्ट को। देखो यहाँ से हम देखेंगे, ये हाई था, ये हाई था, ये हाई था, ये हाई, देखो यहाँ से ये हाई, बार बार यहाँ से इस हाई को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था मार्केट, लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया। जब ब्रेक नहीं कर पाया तो आपको यहाँ पर कोई भी पोजीशन बनानी नहीं है। फिर मार्केट में ये लो लगा, फिर उसके बाद ये लो लगा, फिर मार्केट ने यहाँ से क्या किया था, इस लो को ब्रेक करके यहाँ से इस लो को, इस हाई को भी ब्रेक करने की कोशिश की थी, लेकिन नहीं कर पाया। लेकिन फाइनली आप देखोगे इस बार इसने क्या किया, यहाँ से एक अच्छा सा ब्रेकआउट देखने को मिला है, और यहाँ से जब एक ब्रेकआउट देखने को मिला तो यहाँ से आप देखो, यहाँ से मार्केट में एक अपसाइड मोमेंटम आ गया। और मैं आपको जैसा बोल रहा हूँ कि हर बार आपको कहाँ पर बाइंग करना है, अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पर आप बाइंग कर सकते हैं, अगर चाहे इंट्राडे के लिए, चाहे आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें किस तरह से मोमेंटम दिख रहा होगा। यहाँ से आप देखो, देखो यहाँ से एक बड़ा सा रेड कैंडल बना, लेकिन फिर अगले दिन बाइंग हो गई, ऊपर चला गया। फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा मार्केट नीचे आ रहा था, और फिर यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम ऊपर चला गया। फिर आपको दिख रहा होगा मार्केट नीचे आ रहा, फिर यहाँ से अच्छा सा कैंडल बना, फिर ऊपर चला गया। तो ये इंट्राडे के लिए प्रेडिक्शन होता है कि फिर आप इस चार्ट को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हो कि कल ये क्या करेगा। यही चीज़ें होती है यहाँ पर आपको चार्ट समझने के लिए। उसके बाद में अगर हम बात करें और भी इसके लॉन्ग टाइम के अगर चार्ट देखो, मैं थोड़ा सा इसको डेली वीकली टाइम फ्रेम पे लगाता हूँ। तो वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे इस चार्ट को, तो वीकली टाइम फ्रेम में आपको क्या दिख रहा होगा, यहाँ से आप देख सकते हो कि देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, मैंने आपको क्या बोला था कि मार्केट क्या करेगा, आपको इस तरह से निकालेगा और फिर मार्केट ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से मार्केट में एक मिक्स चल रहा था, यहाँ से कि थोड़ा एक रेंज में ही बना के मार्केट ट्रेड कर रहा था। फिर देखो बार बार मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे रिट्रेस कर रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, रिट्रेस कर रहा है। तो ये रिट्रेसमेंट पर आपको बाइंग करना है। तो हम बात कर रहे थे प्राइस एक्शन की। तो देखो प्राइस एक्शन को कैसे समझा जा सकता है। प्राइस एक्शन को समझने के लिए आपको 3 तरह के चार्ट यूज करने पड़ते हैं। एक तो इस तरह से अप ट्रेंड में अगर होता है, अभी ऐसे ही अप ट्रेंड में चलेगा तो इस तरह से भी चल सकता है, और इस तरह से ये अप ट्रेंड होता है। अगर साइडवेज ट्रेंड की बात करें तो इस तरह से साइडवेज होता है, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, इस तरह से। और एक डाउन ट्रेंड होता है।
तो डाउन ट्रेंड में आपको क्या करना होता है, इस पॉइंट पर आपको सेल करना होता है, इस पॉइंट पर आपको सेल करना होता है। और अप ट्रेंड में इस पॉइंट पर आपको बाइंग करते जाना होता है, इस पॉइंट पर आपको बाइंग करते जाना होता है। और अगर साइडवेज है तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर चुप बैठना है, या अपने पास में अगर पोजीशन है तो उसको एग्जिट कर देना। यही होता है साइडवेज मार्केट में। तो ये छोटे छोटे मोमेंटम साइडवेज मार्केट में पकड़ने पड़ते हैं। बड़े टाइम फ्रेम में आपको स्विंग इस तरह से आपको बनता दिखेगा तो यहाँ पर आपको बाइंग करनी होती है। सेल में इस तरह से आपको यहाँ पर देखना होता है। अब हम बात करते हैं कि अगर मान लो मेरे को किसी स्टॉक्स में निवेश करना है तो मेरे को सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा। तो यहाँ से सबसे पहले आपको टाइम फ्रेम देखना पड़ेगा कि आपको आप किस हिसाब से सोचते हो कि किस टाइम फ्रेम में आप मतलब क्या आपका व्यू क्या है, कितने साल के लिए आप बाइंग करना चाहते हो, कितने साल के लिए आप रखना चाहते हो। ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, तभी जाके आपको यहाँ पर सब व्यू समझ में आएगा। अगर मान लो आपको 1-2 महीने के लिए मान लो कोई स्टॉक बाइंग करना है तो आपको डेली टाइम फ्रेम में देखना पड़ेगा कि डेली टाइम फ्रेम में वहाँ पर क्या हो रहा है। अगर आपको 6 महीने के लिए हिसाब से तो आप वीकली टाइम फ्रेम देख सकते हो। और अगर आपको इसके अलावा अगर मान लो ज़्यादा टाइम के लिए तो आप मंथली टाइम देख सकते हो। तो यहाँ पर अगर हम देखें, जैसे इस चार्ट को अगर हम देखें तो यहाँ पर मैंने मंथली टाइम फ्रेम लगाया। तो मंथली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो ये स्टॉक अप साइड में ही है, अप ट्रेंड में ही चल रहा है। यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से देखो थोड़ा थोड़ा रिट्रेसमेंट हो रहा है, अप ट्रेंड में ही चल रहा है। तो जब तक ये अप ट्रेंड में चल रहा है तब तक फिर मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पर देखूँ तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा नीचे की साइड में रिट्रेसमेंट करके बहुत नीचे आ चुका है, तो यहाँ से हाफ हो चुका है। अब ऐसे में मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है कि भाई ये क्या हो गया, मार्केट तो क्या हो गया, नीचे आ गया, बहुत नीचे आ गया। तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा ये देखना पड़ता है कि इसमें वीकली टाइम फ्रेम में या डेली टाइम फ्रेम में कुछ यहाँ से कुछ ऐसा बना है क्या, यहाँ से कुछ मोमेंटम। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि देखो यहाँ से एक मार्केट ने थोड़ा सा साइडवेज बिहेवियर किया था और यहाँ से रुका भी हुआ था, और कुछ दिनों तक यहाँ से रुकने के बाद में मार्केट में एक डाउनफॉल देखने को मिला था। तो यहाँ से आपको ये चीज़ें देखनी पड़ती है कि मार्केट यहाँ से क्या बिहेवियर दिखाने की कोशिश कर रहा है। देखो यहाँ से क्या कर रहा है, मार्केट ने ये हाई था, उसके बाद मार्केट इस तरह से घुमा, ये हाई लगाया, फिर यहाँ से मार्केट नीचे आया। तो मतलब यहाँ से क्या किया, मार्केट ने डाउन ट्रेंड पकड़ लिया था। यहाँ से आपको दिख रहा होगा डाउन ट्रेंड, यानी कि मैं इस ट्रेंड की बात करता हूँ तो ये ट्रेंड पकड़ लिया था। तो यहाँ से कहीं से अपनी पोजीशन कट कर देने में सहारा रहता है। जब एक बार में आपको समझ में नहीं आता तो दूसरी बार में भी आपको समझ में नहीं आता। जब तीसरी बार में यहाँ पर गया और यहाँ से रिजेक्शन दिया तो यहाँ पर आप यहाँ से अपनी पोजीशन कट कर सकते हो। तो ये प्राइजेक्शन होता है। तो प्योर प्राइजेक्शन समझना होता है तो इन चीज़ों को आपको देखना ही पड़ता है, और ये सिर्फ स्टॉक्स पर ही अप्लाई होती है। अगर मान लो किसी दूसरे स्टॉक्स पर अब देखोगे तो दूसरे स्टॉक्स पर मान लो जैसे अभी कोई और भी हम स्टॉक्स ले लेते हैं तो उस पर भी अगर आप देखोगे, जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं आम राजा का चार्ट। तो आम राजा का चार्ट आप देखोगे तो आम राजा का चार्ट आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। तो ये देखो आम राजा का चार्ट अगर आप देखोगे तो मार्केट में क्या हो रहा था, नीचे की साइड में मोमेंटम आ रहा था, नीचे की साइड में इस तरह से। तो यहाँ से एक हाई ब्रेक किया था, यहाँ से, फिर मार्केट ऊपर गया, सस्टेन किया, टेस्ट करने के बाद में यहाँ से मार्केट में अपसाइड मोमेंटम आया है। तो ये क्या कर रहा था, यहाँ पर आप देखोगे तो ये लो भी ब्रेक नहीं कर रहा है, ये लो ब्रेक नहीं हुआ, ये लो ब्रेक नहीं हुआ, ये लो ब्रेक नहीं हो रहा। मतलब कहीं पर भी इसके जो लो है, जो स्विंग लो है, वो कहीं पर भी ब्रेक नहीं हो रहे। तो मतलब यहाँ से हम इसको समझ सकते हैं अप ट्रेंड में। दूसरा क्या किया इसने, यहाँ से एक हाई पॉइंट भी ब्रेक किया, यहाँ से एक हाई पॉइंट ब्रेक किया है। तो यहाँ से भी आप इस तरह से आप समझ सकते हो कि यहाँ से एक हाई पॉइंट ब्रेक किया है, वापस से टेस्ट करेगा तो यहाँ से हम बाइंग कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको इस तरह से यहाँ पर इसमें बाइंग प्लान करना चाहिए। और उसके बाद अगर थोड़ा सा इसको डेली टाइम फ्रेम की वीकली टाइम फ्रेम की जगह अगर मंथली टाइम फ्रेम लगा दूं तो यहाँ से मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर आप देखोगे तो इसको क्या दिख रहा है इसमें, तो यहाँ से दोनों ही तरफ आपको दिख रहा होगा कि देखो यहाँ से अगर मंथली टाइम फ्रेम में अगर देखोगे तो इस स्टॉक्स पे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ से एक रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। हर बार यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिल रहा है इस ट्रेंड लाइन से। तो हो सकता है यहाँ से एक रिजेक्शन देखने को मिल जाए फिर से इसमें, या फिर मार्केट क्या करे कि थोड़ा सा नीचे की साइड में आए और फिर यहाँ से एक अच्छा सा ब्रेकआउट प्लान करें। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये जो रेड कैंडल बनी है यहाँ पर आपको दिख रही होगी, इसलिए बनी है क्योंकि ये एक रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ से ये लेवल अगर पार कर देता है तो यहाँ से आपको एक अच्छा सा मोमेंटम ऊपर की साइड में देखने को मिल सकता है। तो ये आपको थोड़ा सा लॉन्ग व्यू में ये भी प्राइस एक्शन देखनी पड़ती है। और छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर आप देखना चाहते हो, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से मेरे को क्या देखना है, तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इसका जो प्रीवियस सपोर्ट था ये वाला था।
यहाँ से मार्केट को क्या करना चाहिए था, इस तरह से ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन ये यहाँ से नहीं कर रहा है। तो हो सकता है अपना ये वाला एक स्टॉप लॉस यहाँ पर हम प्लान करें, या यहाँ पर हम स्टॉप लॉस प्लान करें अगर हमने यहाँ पर कहीं पर लिया है तो मार्केट में थोड़ा सा इस चीज़ को आपको देखते ही रहना पड़ता है। देखो हमारा इन्वेस्टमेंट का नज़रिया सब डिसाइड करता है कि हमारा इन्वेस्टमेंट का नज़रिया कैसा है। अब देखो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी बन रही है, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर देगा तो यहाँ पर क्या होगा कि नीचे की साइड में इस तरह से टेस्ट होगा और नीचे चला जाएगा, या फिर मार्केट इससे वापस ऊपर उठ जाए। तो ये सारी चीज़ें आपको ना डेली टाइम फ्रेम पे प्लान करनी पड़ती है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट का नज़रिया कैसा है, सबसे बड़ा तो प्रॉब्लम होता है कि नज़रिया कैसा है, आप किस हिसाब से कंपनी को देख के लिए, आप फंडामेंटल के हिसाब से देख कर लिए हैं कि आप टेक्निकल के हिसाब से देख कर लिए हैं। टेक्निकल से टाइमली प्रॉफिट बुक करना होता है, और आपको अगर फंडामेंटल से अगर आप लिए हैं तो फंडामेंटल से आपको थोड़ा सा टाइम पे प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ आपको फंडामेंटल पर ही आपको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से काम करना पड़ता है। तो यहाँ से प्राइस एक्शन का मेन पर्पज़ वही था कि प्राइस एक्शन से आप समझ सकते हो कि कौन सा किस तरह से यहाँ से बिहेवियर कर रहा है, कौन सा स्टॉक डाउनफॉल में है और क्या करेगा वो। ये सारे प्रेडिक्शन प्राइस एक्शन से किए जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।